हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति ब्लॉग। तो अभी हम हो गए हैं नहा धो के और घर के काम से फ्री। तो अभी हम जा रहे हैं भागवत कथा सुनने। और भागवत कथा का आज चौथा दिन है। आज 4 दिन हो गए कथा बजते हुए, तो अब 3 दिन ही और बाकी है। और आज है कृष्ण जन्म उत्सव है। आज कृष्ण का जन्म होगा भागवत में। तो अभी हम सभी जा रहे हैं। और मेरे बड़े वाले भाभी तो उनके मामूसा के वहाँ पधारे हैं कल। उनके वहाँ पे शादी भी थी और जड़ूले भी है, दोनों फंक्शन है वहाँ पे। तो कल शाम को वहाँ पे पधारे। वो 11 बजे से 1:30 बजे तक बजती है, वापस फिर 2 बजे से 4 बजे तक बजती है। तो 2 बजे से वापस स्टार्ट होगी। उस वाली कथा में भाभी से पधार जाएंगे उनके मामूसा के वहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही उनके मामूसा का गाँव। तो पधार जाएंगे। तब तक वो 1:30 बजे टी ब्रेक हो जाता है। हाँ, उसके बाद में हम सब चाय पी लेते हैं और वापस से चाय पानी पी लेते हैं हम सब। और वापस में फिर 2 बजे वापस कथा स्टार्ट हो जाती है। तो 4 बजे तक चलती है। और उसके बाद में फिर आरती होती है, फिर प्रसाद वितरण होता है, फिर हम आ जाते हैं घर पे। और मेरे को है ना यहाँ पे इतने दिन रहने का नहीं था। मेरे ससुराल में इतने दिन मैं वहाँ से उदयपुर से आई ना, तब मैं ये सोच के नहीं आई थी कि मैं इतने दिन यहाँ पे रुकूँगी। कपड़े में भी ज़्यादा लेके नहीं आई। 8 तारीख को हम वहाँ से आए थे, तो मेरे को इतने दिन नहीं था कि मैं इतने दिन रुकूँगी। मैं सोचा मेरे को 3-4 दिन यहाँ पे रह लेंगे और 3-4 दिन मेरे गाँव रह लूँगी मैं। तो फिर यहाँ आने के बाद में मेरा मन हो गया यहाँ पे रहने का। तो फिर इतने दिन हो गए हमको यहाँ पे। और 4 ड्रेसें लेके आई थी मैं। तो 4 ड्रेसें वो और 2-3 ड्रेसें मेरी यहाँ पे पहले मैंने रखी हुई है ड्रेसें यहाँ पे। मैं कहा कभी भी ऐसे अर्जेंट आना हो जाए और ड्रेसें नहीं लेके आए, तो फिर यहाँ पे 4-5 ड्रेसें मेरी यहाँ पे भी रखी हुई है। तो उन ड्रेसों से और जो भी लेके आए उनसे काम चल रहा है फिलहाल। तो अभी यहाँ पे हमारे और एक ड्रेस मम्मा के, मेरे कपड़े नहीं थे। हाँ, इसके नहीं है कपड़े, अंजलि की नहीं है। इसके पापा की भी यहाँ पे एक ड्रेस रखी मैंने, रख रखी है। और मेरे भी है 2-3 ड्रेसें यहाँ पे। अंजलि के और अंकित के कपड़े यहाँ पे नहीं रख रखे मैंने, क्योंकि ये तो वैसे आते भी नहीं ज़्यादा तो आना जाना मैं ही करती हूँ। इसके पापा भी नहीं करते और दोनों बच्चे भी नहीं आते, क्योंकि स्कूल चलती है तो फिर ये आते नहीं है। और कहीं पे भी आना जाना होता है, कुछ भी फंक्शन होता है या फिर एक दिन के लिए भी कहीं पे आना जाना होता है, तो फिर वो अंजलि के पापा मेरे को ही भेजते। तो इस वजह से मेरे 2-3 ड्रेसें यहाँ पे रखी हुई है मैंने। तो अभी मेरे काम आ गई वो ड्रेसें। सिंक की पाइप लगी ना, तो थोड़ी सी बेंड करके लगा रखी, उसको सीधी लगानी पाइप को। और जो किचन में जो प्लेटफार्म की पीछे जो खिड़की है ना, उस खिड़की में भी जाली लगवानी है। अभी वो किचन का वो काम भी अधूरा ही है। और नाल चढ़ाई की, नाल का काम पूरा हो गया है कंप्लीट। और हॉल में भी अभी कोटा स्टैंड लगवा रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्बल और टाइलें नहीं लगवा रखी, कोटा स्टैंड लगवाया हमने यहाँ पे। तो किचन में तो कोटा स्टैंड लगवा दिया है, नाल में भी लगवा दिया है। और बाहर पोर्च का भी कोटा स्टैंड वो पड़ा है वहाँ पे। और हॉल का कोटा स्टैंड वो लाना है। और इस पीछे वाला जो रूम है ये, इस रूम का कोटा स्टैंड वो लाना था इस रूम में। और हॉल में कोटा स्टैंड अभी लाके लगाना था। अभी ये काम हमारे अधूरा रह गया, कब पूरा हुआ ही नहीं है। हम 3-4 महीने रुके थे यहाँ पे, तब काम चलवाया था हमने। बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी स्कूल की, और तुरंत हम उदयपुर से यहाँ गाँव आ गए थे, तब हमने काम चलवाया था यहाँ पे। मकान का काम चला था हमारे तब, और काम चल ही रहा था। तब तक इनके एडमिशन होने शुरू हो गए थे, तो हम वापस चले गए काम अधूरा ही छोड़ के। तो ये काम अधूरा का अधूरा ही रह गया। 5-6 साल हो गए काम पूरा ही नहीं हुआ है। 5-6 साल हो गए, आराम से हो गए 5-6 साल, है ना? हाँ, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल तो आराम से हो ही गए होंगे। और ये काम पूरा हुआ ही नहीं, अधूरा का अधूरा ही रह गया। अब देखते हैं कब मौका मिलता है यहाँ पे काम करवाने का। तो यहाँ पे काम तो पूरा करवाएंगे। फिर यहाँ पे नीचे का सीमेंट का, नीचे के सीमेंट का करवा रखा है हमारे। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये सीमेंट का फर्श करवा रखा है यहाँ पे। तो सीमेंट वाला फर्श के ज़्यादा दिन चलता नहीं, फिर टूट जाता है। करवा तो अच्छा ही रखा, पर फिर भी टूटने लगा है। और ये क्या, मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, तब तो मैं ताला लगा के जाती हूँ। मैंने मेरे बाबा से बोला, मेरे बाबा मेरे सासू जी से मैंने बोला था, मैं कहा आप रहने लग जाओ यहाँ पे, तो ताला नहीं लगाऊँ। तो फिर उन्हें ये मकान बनाया था ना हमने, बना के फिर मैंने उनसे बोला था, मैं कहा बाबा ताला नहीं लगाते यहाँ पे और यहाँ आप रहने लग जाओ। तो बाबा ने मना कर दिया था। बाबा ने बोला कि नहीं, कि तुम्हारा सामान भी पड़ा है अंदर और मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ पे रह के, तो मैं तो उधर रह रही हूँ बड़े वाले के पास में, तो यहाँ पे ताला लगा के चले जाओ। तो फिर बनाया था, तब से ताला लगा के जा रहे, तो तब से ताला ही लगा रहे। अब आते तो ताला खुलता है, तब सफाई होती मकान की, बाकी तो ताला लगा हुआ ही रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मकान, हम फिर उदयपुर से हम यहाँ पे आते हैं ना, तब तो इतना गंदा हो जाता है मकान। ये पीछे वाला जो रूम है ना, इसमें इतनी मिट्टी नहीं आती है, और हॉल में भी इतनी मिट्टी नहीं होती। सबसे ज़्यादा मिट्टी होती है किचन में और पोर्च में, सबसे ज़्यादा मिट्टी वहाँ पे होती है। और चिपकलियाँ भी इतनी सारी रहती है, हम गेट खोलते तब
बहुत अभी सारी भी है हाँ, मतलब चिपकलियाँ तो हमने अभी भी है। सफाई कर दी 2 पर फिर चिपकलियाँ तो अभी भी है। घूम रही है इस रूम में, हॉल में। सुबह भी मैंने एक चिपकली देखी, सुबह भी किचन में देखी एक चिपकली तो मैंने सुबह, और एक चिपकली मैंने पोर्च में देखी, मैं झाड़ू लगा रही थी उस वक्त। 2 चिपकलियाँ तो कंटिन्यू है इस मकान में। और गेट खोलते हैं ना, हम उदयपुर से आते हैं, गेट खोलते हैं तब तो बहुत सारी चिपकलियाँ रहती है इस वाले मकान में। तो क्या सफाई भी कर तुरंत हमको आके सफाई में लगना पड़ता है यहाँ पे। मतलब हमको क्या, मेरे को लगना पड़ता है, ये तो कोई करते नहीं सफाई। ये पानी का काम कर देते हैं, हाँ, पानी लाना पड़ता है तो ये पानी लेके आ जाते हैं। मेन काम तो मुझे इस बात का डर लगता है कि यहाँ आके पानी भरना पड़ेगा। एक तो सुबह उठो तो सबसे पहले पानी भरो, नहाना है, फिर मैं नहाए या फिर मम्मा नहाए या फिर अंकित कोई भी नहाता है फिर पानी भरो, फिर कोई तीसरा नहाता है तो फिर पानी भरो, फिर पोछा लगाओ तो पानी भरो। ऊपर सीमेंट की टंकी बनवा रखी है हमारे ऊपर, पर सीमेंट की टंकी जब हमारे काम चला था तब बनवा दी थी हमने, तो तब तो हम पानी भर के चले गए थे। उसके बाद में हम रहे यहाँ पे, तब पानी भरा था हमने, तब तो लीकेज नहीं हुई थी, वो पानी नहीं टपक रहा था उससे। फिर उसको भर के हम चले गए तो अपने आप ही पानी के क्या पता कैसे सूख गए उसके अंदर से। और फिर दूसरी बार हम यहाँ पे आए ना, तब अभी टंकी भरी हमने पानी की, तो टंकी लीकेज हो गई। तो टंकी की लीकेज हो रही है अभी हमारे, तो टंकी हमने भरी नहीं थी। वैसे तो अभी भरी हमने टंकी। बाबू के जड़ोले में जो श्यामा बना के मामे ससुराल वाले जो मेहमान पधारे थे ना, जो सारे मेहमान यहीं पे रुके थे, मेरे वाले इस मकान में रुके थे सारे मेहमान, तब हमने टंकी भरी थी ऊपर। पर ज़्यादा पानी नहीं गिर रहा था, हल्का फुल्का ही गिरा पानी अभी तो अभी तो हमने भरी थी टंकी। और वो टंकी खाली हो गई, उसके बाद वापस नली लगाई नहीं, क्योंकि वो टैंकर जो हमारे मेरे बाबिसा के टैंकर बना रखा है पानी का बड़ा टैंकर, तो उसमें पानी डलवाते, फिर उस टैंकर में से मोटर लगानी पड़ती, मोटर में से नली को जोड़ना पड़ता है वहाँ उस मोटर की नली में भी, और इधर जो हमारे टंकी की नली आ रही नीचे उसमें भी पाइप को जोड़ना पड़ता, फिर पानी ऊपर चढ़ाना पड़ता। और इतनी बेजवारी कौन करे, हमसे तो होती नहीं इतनी। अंजलि के पापा होते हैं तो पानी चढ़ा देते, तो फिर हम तो वहाँ टैंक से डायरेक्ट पानी ला के बाथरूम में और काम चला लेते हैं अभी तो हमारा। तो अभी हम टंकी नहीं भर रहे ऊपर, इस वजह से अंजलि को पानी लाना पड़ता है। मैं इसको बोलती हूँ तू लेके आजा, टैंक में से पानी खींच के लाना पड़ता है हमारे। मैं दिखाती हूँ अभी आपको कैसे खींच के पानी लेके आते हैं हम टैंक में से। और ये है विद्दू, विद्दू हाय करो, हाय, लो लाइक से करना चाहिए। इतना एरिया पूरा हमारा टैंक बना हुआ है, और ये रस्सी और ये बाल्टी है, मतलब कुएं जैसा है वाला टैंक है ये टैंकी पूरा। तो इसमें 1.5 टैंकर पानी में आता है, जो ट्रैक्टर वाले टैंकर होते हैं ना, वो 1.5 टैंकर पानी में आता है इसके अंदर। तो हमको पानी इस तरह से लेना पड़ता है, इसमें से जैसे बाल्टी भर गई तो ये ऐसे खींचना पड़ता है हमको पानी, ऐसे खींच के, तो ऐसे हमको पानी यहाँ से खींच के फिर अंदर ले जाना पड़ता है। और यहाँ से कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है, यहाँ ये टैंक बना हुआ है, और ये वाला मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, और ये बाथरूम है मेरे अंदर। और ये वाला मेरे बाथरूम के, बस वहाँ से इतना सा ही लाना पड़ता है हमको पानी, ज़्यादा यूँ भी नहीं कि ज़्यादा दूर लेके जाना पड़ता है हमको। ये वाला बाथरूम के मेरे। अब हम आ गए हैं पंडाल में भागवत कथा सुनने, और आज है कृष्ण जन्मोत्सव। तो कृष्ण जन्मोत्सव आप सब भी एंजॉय कीजिए। और आज महाराणा प्रताप जयंती भी है, तो महाराणा प्रताप जयंती की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। ताली बजाकर भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम सुस्वागतम चरण नंद के लाल की जय, सावरिया सेठ की जय। भगवान का जन्मोत्सव महाराज आज हमारे इस भागवत पंडाल के अंदर भक्तों का भाव है। सावरिया सेठ की जय। आप सभी नृत्य करके भगवान को दर्शन कर सकते हैं। ताली बजाकर आइए थोड़ी देर के लिए भगवान का कीर्तन, उसके बाद मंगल आरती। जिसको नाचना है वो नृत्य करे और समय भी हुआ, आरती की तैयारी है। छोटा सा भजन करते हैं। गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं, गिरधर तेरी आरती हो के भवन बसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो तार दो भगवान। भवन बसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। तो अभी खाने की तैयारी हो रही है क्योंकि आज है सोमवार का व्रत है मेरे आज। और भागवत कथा सुन के आ गए हैं हम और 5 बज गई अभी शाम की। तो आज कृष्ण जन्मोत्सव हुआ था, आज बहुत अच्छा लगा। कृष्ण भगवान के दर्शन किए आज, तो बहुत अच्छा लगा। अब सब्जी बना रही हूँ, भिंडी की सब्जी। भिंडी कल बनाई नहीं, परसों ली थी, परसों की भिंडी है, थोड़ी सी लुक्की हो गई है। तो भिंडी की सब्जी बनाएंगे और सब्जी बनाऊंगी मैं, रोटी बनाएगी हमारे अंजलि। और अभी रोटी सब्जी बनाएंगे, फिर व्रत खोलूंगी मैं। और आप सबको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खमा गणेशा।